अक्रूर जी महाराज नंद भवन पहुंचे। नंद बाबा स्वागत करने के लिए गए हैं बंधुओं। आज नंद बाबा स्वागत कर रहे हैं। अक्रूर जी को कहा, अक्रूर जी आप मथुरा से आए हैं, किस लिए? अक्रूर जी ने कहा, महाराज का निमंत्रण है, महाराज ने कुछ संदेशा भिजवाया है। नंद बाबा कहने लग गए, संदेशा होता मुझे केवल बुला लेते, मैं स्वयं महाराज कंस के पास आ जाता। अक्रूर जी ने कहा, संदेशा कुछ गुप्त है, खास है। भोजन हुआ प्रेम से। अक्रूर जी महाराज का रात्रि, अक्रूर जी महाराज कहने लग गए, बाबा देखो मैं जो बात कहूंगा ना, ये मेरी बात नहीं है, ये ब्रह्मा पुत्र देवर्षि नारद का कथन है, और नारद कथन हो ही न। अक्रूर महाराज आप सत्य कह रहे हो? नंद बाबा के प्रश्न पर अक्रूर जी ने कहा, बाबा ये बताओ, माता यशोदा ने कन्हैया को जन्म दिया है, इसको किसी ने देखा? यह यशोदा ने जब नेत्र खोला तो पालने में लाला को जन्म हुआ पाया। जन्म देने वाली माता प्रसव की पीड़ा को सहन करती है। आपका पुत्र तो पूर्ववत पालने में ही था। अक्रूर जी महाराज की बातों को नंद बाबा को समझ में आई। कहने लगे, महाराज कंस ने पुकारा है, वो मैं ले जाना पड़ेगा मुझे। यदि मैं कृष्ण बलराम को नहीं लेकर के गया तो मथुरा से कंस यहां आक्रमण कर देगा, और यदि कृष्ण बलराम को मैं लेकर के गया तो शायद वृंदावनवासी ब्रजवासी बच जाएंगे। ये सारी घटना मैया यशोदा सुन रही थी, और मैया तुरंत दौड़ करके रसोई से आई। रसोई से आकर के मैया कहने लग गई, अक्रूर जी महाराज आप जो भी बात कह रहे हो सत्य सत्य कह दो। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन कन्हैया मेरा ही लाला है, ये मैं जानती हूं। कोई नहीं कह सकता कि मैंने कन्हैया को दूध नहीं पिलाया। हाँ ये सत्य है कि मैंने कन्हैया का जन्म होते नहीं देखा, मैंने लाला को पालने में पाया। किंतु अक्रूर जी महाराज ये भी उतना सत्य है कि कन्हैया जन्म लेते यदि कोई प्रथम दूध पिया तो वो यशोदा का पिया। आज तक यदि किसी ने कन्हैया को गोद पर खिला करके बड़ा किया तो वो यशोदा ने किया। उंगली पकड़कर यदि चलना सिखाया तो यशोदा ने सिखाया। ब्रज के लोग यदि किसी का लाल कहते हैं तो वो यशोदा का लाल कहते हैं। और विश्वास न हो तो पूछ लो कन्हैया से, ये कहेगा इसकी माता कौन है। आज मैया यशोदा उस भाव पर है कि भगवान कह दें कि मेरी माता देवकी नहीं, मेरी माता तो यशोदा है। मेरी माता देवकी नहीं, मेरी माता यशोदा है। भगवान ने कहा, मां निश्चित तौर पर मैंने जिसका दूध पिया वो यशोदा है, मुझे जिसने पाला वो यशोदा है, मुझे जिसने बढ़ाया वो यशोदा है, मुझे जिसने माखन खिलाया वो यशोदा है, मुझे जिसने नाम दिया वो यशोदा है, मैं जिसके साथ रहा वो यशोदा है, मुझे रात में जिसने सुलाया वो यशोदा है। लेकिन माता ये जितना सत्य है इतना सत्य यह भी है कि मुझे जन्म देने वाली माता देवकी ही है। यशोदा कहती है, लाला जन्म देने वाली से बड़ी दूध पिलाने वाली होती है, जन्म देने वाली से बड़ी पालने वाली होती है। आज ठाकुर जी अपनी मैया को समझा रहे हैं। कौन मैया और कौन ठाकुर जी? वो ठाकुर, वो मैया, वो जगतपति जगन्नाथ जो अपने डंडे से हमको हाँकता है, वो यशोदा है जो जगतपति जगन्नाथ को डंडे से हाँकती है। उस यशोदा को आज ठाकुर जी समझा रहे हैं। भगवान कहते हैं, मैया
भले ही मुझे जन्म देने वाली देवकी हो, लेकिन दुनिया मुझे देवकी का लाला नहीं, मुझे तो नंद का छोरा ही कहेंगे। मैया मुझे तो यशोदा का लाला ही कहेंगे। मैया तू ऐसी भावना न ला कि मैं तुझे छोड़कर चला जाऊंगा। मां, मैं वृंदावन को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। मेरा धर्म है, जिसने जन्म दिया मैं उसे कारागृह से मुक्त करूं। मां, 1-2 दिन की बात है, 1-2 दिन में मथुरा से मैं अपने माता पिता को मुक्त करके तेरे ही पास आऊंगा। मैं रहूंगा माता तेरे पास। आज यशोदा को लग रहा है कि मैंने तो पाला कृष्ण को, मेरे पास व्यवस्थाएं थी। नंद बाबा राजा हैं, राज परिवार में देवकी वसुदेव कारागृह से कैसे बच करके अपने लाला को मुझे पालने के लिए दिया। मुझे धन्यवाद देना चाहिए देवकी का, धन्यवाद कहना चाहिए वसुदेव का। मेरे कोई लाला नहीं था, मेरे कोई पुत्र नहीं था, फिर भी उन्होंने दिया। और मैंने कन्हैया को चोर बनाया, मैंने कन्हैया को माखन चोरी करना सिखाया, मैंने कन्हैया से गौए चरवाए, मैंने कन्हैया से काम करवाया। और तो और कन्हैया को जितने अच्छी तरीके से परवरिश करना था वो मैं नहीं कर पाई। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी देवकी को, क्या मुंह दिखाऊंगी वसुदेव को। और बंधुओं जानते हो, ऐसा करते करते रात बीती, सुबह हो गई। आज वृंदावन में मोर प्रातः नाच नहीं रहे। आज वृंदावन की गलियों पर गौ माताओं का रंभाना नहीं चल रहा है। जो प्रातः होते गौ माताओं के स्तनों से दूध की धार बहती थी, आज वो गौ माता के स्तनों से, थनों से दूध की धार नहीं निकली। आज छोटे छोटे बछड़ों ने दूध नहीं पिया। आज घोंसलों पर रहने वाली पक्षियों ने चिचाहट के साथ कृष्ण का वंदन नहीं किया। आज यमुना के जल पर कलकल कनाद नहीं है। आज मोर को पंख पर नृत्य करते हुए नहीं देखा। आज वृंदावन की हवा वो मधुर माधुर्य हवा नहीं चल रही है। आज वृंदावन में ठाकुर जी की बंसी नहीं बज रही है। सुनसान वृंदावन, आज वृंदावन का कण कण ये जान गया कि हमारे इष्ट ठाकुर जी आज वृंदावन से मथुरा जा रहे हैं। आज पुष्प भी मुरझाए हैं, पेड़ की तने, पेड़ के शाखाएं, पेड़ की पत्तियां भी आज उदास होकर मुरझाई हैं। आज लोगों के चेहरे की मुस्कुराहट उदासी पर तब्दील है। पहुंच गई गोपियां जो पनघट जा रही थीं, पहुंच गई गोपियां जो गाय को निकाल रही थीं। आज नंद दरवाजे आकर गोपियां खड़ी हो गईं, कहती हम कन्हैया को नहीं जाने देंगे, और यदि कन्हैया जाएंगे तो बंधुओं हम कन्हैया के साथ ही चले जाएंगे। एक ने कहा कन्हैया तो भैया, कन्हैया हमें छोड़कर नहीं जा सकता। एक ने कहा कन्हैया निर्लज्ज है, निर्मोही है, छोड़कर चला जाएगा। तीसरी कहती कन्हैया हमसे प्रेम करता है, कभी छोड़ नहीं सकता। चौथी कहती कन्हैया एक रात हमारे बगैर नहीं रह सकता। पांचवी कहती कन्हैया तो रह सकता, लेकिन हम कन्हैया के बगैर नहीं रह सकते। गोपियों ने रोका भगवान को। भगवान ने कहा 2-3 दिन की बात है। बार बार भगवान को रोकने का प्रयत्न करने लगी, लेकिन कौन रोक सकता है भगवान को? कौन रोक सकता है ठाकुर जी को? अक्रूर जी के रथ पर सवार हुए। बंधुओं, जैसे भगवान राम वनवास की तरफ चले तो अवधवासी रोकने लगे, वैसे ही आज भगवान मथुरा की तरफ चले तो ब्रजवासी रोकने लगे। भगवान ने आश्वासन दिया 1-2 दिन का। चल पड़ी गोपियां रथ के पीछे, वृंदावन की सीमान तक गईं।
भगवान का रथ वृंदावन की सीमान को पार किया। जानते हो, गोपियां रथ देखते रहीं इस आस पर रथ घूम जाएगा। रथ दिखना बंद हो गया तो इस आस पर वहां दरवाजे बैठ गईं कि कन्हैया वापस आएगा। रात बीती इस आस पर कि कन्हैया सोने आएगा। रात रजनी गई, प्रात हो गई इस आस पर कि कन्हैया की उठते ही बंसी की धुन सुनाई देगी। आज गोपियां दरवाजे ही बैठी हैं कि भगवान वृंदावन वापस आएंगे। बंधुओं, एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता। मार्ग में आने वाले लोगों से पूछने लग गईं गोपियां, कन्हैया आ रहे? देखा आपने सुबुध है कहीं? गोपियों के छोटे छोटे बालक अपनी माताओं को उठाने आए हैं, मां कन्हैया बहुत चालू है, वो नहीं आने वाला। गोपी कहती नहीं, हमारा कन्हैया प्रेमी है ब्रज का, वो आएगा। और दिन रात कन्हैया कन्हैया पुकारने लग गए। दिन रात पुकारती है।